नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज वर्कशीट नंबर 6 की डिस्कशन के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है भाग की अवधारणा। तो भाग क्या होता है? भाग का अर्थ ये तो नहीं होता ना, भाग ये हिंदी का भाग है, भाग जाना, ये भाग नहीं। गणित का जो भाग है वो ये वाला भाग है। ठीक है, आज हम इस भाग को समझेंगे। थोड़ा सा आपको पहले से ही पता है, आपने तीसरी में, चौथी में, पाँचवीं में भाग पढ़ा है। चलो एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। जैसे सोनू के पास 16 गेंदें हैं, वो उसे अपने 8 दोस्तों में बांटना चाहता है और समान रूप से बांटना चाहता है। समान रूप से यानी किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं देना चाहता, सबको बराबर देना चाहता है। तो बताओ प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंद मिलेगी? तो सोनू क्या करेगा? सोनू सबको एक एक गेंद बांट देगा पहले। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गेंदें उसकी बट जाएंगी। तो 16 में से 8 गए, उसके पास उत्तर आ जाएगा 8। अब जो बाकी बची वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सबको वो एक एक दे देगा। तो उसके हर मित्र के पास कितनी गेंद हो गई है? हर एक मित्र के पास 2 गेंदें हो गई। 16 में से 8 गया 8 और 8 में से 8 गया 0। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? हाँ, और कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है जिसको भाग का अच्छा से पता है, क्योंकि सोनू को भाग करना नहीं आता इसलिए उसने क्या करा, एक एक करके बांटी। लेकिन जिस बच्चे को भाग आता है उसको ये पता है 8 दूनी 16 ऐसे कट जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो भाग है इस तरीके से करा या घटा करके देखा, एक ही बात है। यानी हम एक ही संख्या को जब बार बार घटा रहे, इसमें से 8 घटाया, इसमें 8 घटाया, जब तक कि शून्य ना आ जाए वो भी भाग ही होता है। आइए इसको अच्छे से और समझते हैं। भाग क्या होता है? भाग का मतलब है बार बार घटाना। ठीक है, बार बार एक ही संख्या घटाते चलते वो भाग होता है। जैसे भी आपने पीछे देखा कि बार बार 8 घटाया जा रहा है। भाग को हम भाग भी बोलते हैं, भाग करना भी बोलते हैं, समान वितरण भी बोलते हैं, समान समूह बनाना भी बोलते हैं। जैसे अभी पीछे हमने 2 समूह बनाए, यहाँ पे 2 बंडल्स बन गए ना बॉल्स के। ये एक समूह 8 गेंदों का, ये दूसरा समूह 8 गेंदों का। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम भाग के बारे में कुछ रोचक तथ्य समझेंगे तो हमें भाग और अच्छा लगेगा। ये देखिए बच्चों, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं बड़ी क्लासों में जाके कि किसी भी संख्या को शून्य से भाग करना संभव नहीं है। आप किसी भी नंबर को शून्य से डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं भाग कर सकते हो, ये संभव नहीं। ठीक है, तो अगर आपकी मैम आपको बोले कि 7 को 0 से भाग करो तो आप बोलना नहीं मैम, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। ठीक है, सो आप इस झांसे में कभी भी नहीं आना कि 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड कर सकते। ठीक है, क्योंकि हो ही नहीं सकता ना। अभी हमने आपको क्या सिखाया था कि एक ही संख्या बार बार भाग करनी है। तो अगर आप 7 में से 0 भाग करोगे फिर 7 आ जाएगा, फिर 7 में से 0 भाग करोगे 7 आ जाएगा, फिर 7 में से 0 भाग करोगे 7 आ जाएगा। तो आप किसी उत्तर पे ही नहीं पहुंचोगे, है ना। हम तब तक घटाते जाते हैं जब तक कि हमारा उत्तर 0 ना आ जाए। तो हम किसी भी संख्या को शून्य से भाग करना संभव ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। दूसरा देखिए, भाग गुणन का व्युत्क्रम होता है। भाग और गुना एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम यानी जहाँ पे अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है, ऐसा पढ़ा है ना आपने। तो व्युत्क्रम यानी वो उसका उल्टा है, अपोजिट है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करें, जैसे यहाँ 5 को 5 से भाग गए तो उत्तर 1 आता है। तो कोई भी संख्या ले लो, आप 100 को 100 से भाग करोगे उत्तर 1 आएगा, 1000 को 1000 से भाग करोगे उत्तर 1 आएगा। कितनी बड़ी संख्या हो, अगर वो सेम संख्या भाग हो रही है तो उत्तर 1 आएगा। इसी प्रकार किसी भी संख्या को 1 से भाग करोगे तो भागफल हमें वही संख्या मिल जाएगी। जैसे 2 को 1 से भाग किया 2 आया, 5 को 1 से भाग करोगे 5 आएगा, 100 को 1 से भाग करोगे 100 आएगा। तो आसान है ना। तो अब आगे कभी ऐसा हो तो उसको भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं, अब सीधा भाग कर दीजिए। अब हमारे पास एक प्रश्न है कि 14 से 1 को 45 से भाग करो। अब ये क्वेश्चन यहाँ गलत लिखा है, 14 से 1 को नहीं है, ये है आपका 63,048 का 63,048। इसको भाग करना है आपको 45 से। तो आइए ये भाग करके देखते हैं। थोड़ी बड़ी भाग है तो आप इसको अच्छे से समझो कि ये करनी कैसे है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये कर दिया, 45 यहाँ लिखा, और ये हमारी आगे की संख्या देखिए। अगर हम पहली संख्या लेते हैं 6, 6 45 से छोटी है तो काम नहीं चलेगा, फिर हम 2 संख्याएं लेंगे 63। अब हम 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब तक जबकि 63 या 63 से छोटी संख्या है। तो 45 दूनी जब हम करते हैं तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 90 आ जाता है। 90 तो 63 से बड़ा है, तो यानी 45 का पहाड़ा हमारा 1 पे ही जाएगा। 45 एकम 45 लिख दिया। ठीक है, तो हमारा पहाड़ा 1 पे गया, 2 पे नहीं गया। अब हम क्या करेंगे, 63 में से 45 को घटाएंगे। तो जब हम घटाते हैं तो ये 3 में से 5 नहीं घट सकता, तो आप 13 में से 5 घटाओगे और ये हो जाता है 5। 13 में से 5 गए 8,
और 5 में से 4 गए 1, तो इस तरह से आपके पास 18 बच गया। ठीक है, और जब आप ऐसे घटा लेते हो उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर से एक ज़ीरो उतार देते हैं। नेक्स्ट, तो आपके पास नंबर आ गया 180। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 45 को किसी ऐसे नंबर से गुना करना है, या तो 180 आए या उससे कम संख्या आए। तो आप देख रहे हो 4 पे पढ़ा गया है। 45 को जब हम 4 से करेंगे, 4 पंजे 20, 0, 4 चौक 16 और 2 18, 180 आ गया। और 45 को जब आप 5 से करोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। आप देख ही रहे हो कि 180 या उससे कम आनी चाहिए, तो हम 5 पे ट्राई ही नहीं करेंगे। सो आपने इसको 180 में से 180 घटाया, 0 हो गया, ऊपर से उतर गया 4। अब 4 उतर के, 4 तो भाग हो नहीं सकता 45 से, छोटी संख्या हो गई, तो हम एक और संख्या उतारेंगे। जब हम 2 संख्या लगातार में उतार लेते हैं, 4 उतारा और उसको हमने भाग नहीं किया, उसके बाद ही हमें दूसरे उतारना पड़ा, क्योंकि 4 को भाग करना 45 से संभव नहीं था, तो हमने एक और संख्या उतारी। तो एक के बाद एक दूसरी संख्या जब उतर जाती है तो यहाँ 0 लगाना पड़ता है। तो 1 4 0, ये आपका 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब आपके पास संख्या होगी 48। अब आपको 45 का पहाड़ा 1 पर ले जाना होगा, 45 से कम 45, और शेष आ गया उत्तर 3। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको भाग किया। तो भाग में हम ये देखते हैं कि हमें ऐसी संख्या लिखनी होती है जो नंबर है या तो वो पूरा नंबर आ जाए या उससे कम अंक आए, और फिर हम घटाते चलते हैं जब तक कि आपका 0 या कुछ शेषफल ना आ जाए। ठीक है, अब एक प्रश्न और है हमारे पास में यहाँ पे। राहुल के पास 12 फूल हैं, उसे 3 फूलों का गुच्छा बनाना है, तो 12 फूलों में से ऐसे कितने गुच्छे वो बना पाएगा। तो 12 फूल का 3 फूलों का गुच्छा, आप देख रहे हो, एक गुच्छा ये बन गया आपका, एक गुच्छा, ये दूसरा गुच्छा, ये तीसरा गुच्छा, ये चौथा गुच्छा। तो हम देख रहे हैं कि 4 गुच्छे बन गए। तो यानी 12 को 3 से भाग किया तो 4 हुआ। तो अभी हम देख रहे थे ना, एक जैसे समूह बनाना, ये एक जैसे समूह हो गए, 3 के समूह है, 3 3 3 3। ठीक है, 3 को 4 बार जोड़ा तो 12 आ गया, टोटल 12 हो गया। या आप इसको क्या कर सकते हो, 12 में से पहले 3 घटाए तो कितना आया, फिर जो उत्तर आएगा उसमें से फिर 3 घटाओ, फिर जो उत्तर आएगा उसमें से 3 घटाओ, फिर जो उत्तर आएगा उसमें से 3 घटाओ, आप देखो 0 आएगा। तो आप 3 को 1 2 3 4 बार घटाओगे तब 0 आएगा। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि बार बार घटाना। ठीक है, तो आपको ये जो चीज़ अच्छी लगे आप वो काम कर लीजिए। ये जो बार बार घटाना मैं आपको समझा रही हूँ ना, इसको हम यूज़ करेंगे क्लास 8th में, जब हम वर्गमूल सीखेंगे, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट सीखेंगे, तो ये बात फिर से आएगी आपके सामने कि भाग का अर्थ होता क्या है, कि वही संख्या बार बार घटाना। आइए कुछ प्रश्न करते हैं, दिमागी कसरत है। 125 को 5 से भाग करना है, 105 को 1 से भाग करना है। अब जहाँ पे 105 को 1 से भाग करना है तो वही उत्तर आ जाएगा, 105 ही आ जाएगा, क्योंकि जब हम किसी संख्या को 1 से भाग करते हैं वही उत्तर आ जाता है। 64 को 64 से भाग करेंगे तो उत्तर 1 आ जाएगा, है ना, जब सेम संख्या भाग होती है तो उत्तर 1 आ जाता है। तो चलो अब हम ये करते हैं, पहला प्रश्न, 125 को 5 से भाग। तो आप देखो, क्या 1 5 से भाग हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम 2 संख्याएं ले लेंगे। 12 12 को करिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो कौन सी संख्या होगी, 15 तो बड़ी होगी, तो हमारा पहाड़ा 10 तक हमें ले जाना है, यानी 5 दूनी 10। अब 12 में से 10 गए तो ये 2 बचेगा, 2 में से 0 गए, यहाँ पे हम घटाते चल रहे हैं, तो ऊपर से उतार दिया हमने 5। अब हमें 5 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है या 25 आए या 25 से कम संख्या है। ठीक है, 25 आ सकता है या 25 से कम। तो अब हम अपना पहाड़ा आगे पढ़ते हैं, 5 एकम 10, 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ये तो पूरा 25 आ गया, 5 का पहाड़ा 5 तक गया। तो 25 में से 25 गए 0, तो ये आपका आ गया शेषफल 0, और ये आपका आ गया भागफल। ठीक है, इसी तरह 105 को जब 1 से उत्तर करोगे, भाग करोगे, तो उत्तर यही आएगा, आपको भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधा आप उत्तर लिख सकते हो। उसके बाद आपका है 64 को 64 से भाग करना, तो वो हम करते हैं। इसका उत्तर क्या आएगा, अभी हमने लिखा था 1, सेम संख्या को सेम से भाग करते हैं, उत्तर 1 आता है। चौथा प्रश्न है 19440 को 60 से भाग करना, तो हमने लिख दिया 19,440, इसको पढ़ते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 19,440। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ 60 का पहाड़ा लिखती हूँ। जो 6 का पहाड़ा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, अभी इतना लिख के छोड़ देते हैं। अब 60 जो होगा उसके पीछे एक एक ज़ीरो लगा दो बस, क्योंकि ये 60 है, बस एक एक ज़ीरो लग गई। ये मैंने 6 का पहाड़ा 60 का पहाड़ा लिख दिया। अब आप देखो, हम 19 ले नहीं सकते क्योंकि 2 अंक जो है 60 से छोटे हैं, तो हमें 3 अंक लेने पड़ेंगे, यानी 194 को भाग करना है। तो आप देखो कौन सी संख्या जा रही है,
60 तिया 60 चौक, तो 60 का पाड़ा 3 तक चला गया। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, हमने ले लिया 60 तिया 180। अब 4 में से 0 गए 4, 9 में से 8 गया 1, ये हम घटा रहे हैं, और ऊपर से क्या उतर गया 4, 144। अब सोचो किस पे जाएगा पहाड़ा, ये 60 एकम 60, 60 दूनी 60 तिया 3 पे ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा 2 पे चले जाएगा, 60 दूनी क्या हुआ 120। अब 4 में से 0 गए 4, और 4 में से 2 गए 2, और ऊपर से उत्तर आ गया 0, उत्तर आ गया ये 0। अब इसका पहाड़ा लो, ये तो पूरा जा रहा है 60 चौक पे, तो 60 चौक 240। सो ये उत्तर आ गया। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि आपने सही गलत करा है या गलत किया है। ये जो उत्तर आए 324, इसको 60 से गुना करके देख लो। तो 60 से गुना करने के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ 6 से गुना करोगे। 6 चौक 24, 4 2 हज़र, 6 दूनी 12 और 2 14, 4 1 हज़र, 6 तिया 18 और 1 19। ये हमने गुना करना सीखा है ना, और पीछे 0 लगा दो बस, तो 19,440 आ गया। यानी आपने उत्तर सही किया। ये हमने चेक किया इसको कि हमारा कुछ गलत तो नहीं हुआ। मान लो भाग करते हुए हमारा माइंड फोकस में नहीं था, कुछ गड़बड़ हो गई, तो यहाँ चेकिंग हो जाती है। ठीक है, और उसमें शेषफल हम जोड़ते हैं, शेषफल यहाँ पे 0 है। ठीक हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5,910 को 4 से भाग कीजिए। ठीक है, और अगला प्रश्न है, एक माली ने अपने बगीचे में पौधे लगाने के लिए 930 आम के पौधे खरीदे। इतने पौधे खरीदे, उन्होंने 7 पंक्तियों में बराबर पौधे लगाए, तो बताओ कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की अधिकतम संख्या कितनी है और पौधे कितने बचे हैं। ये है। चलो दोनों प्रश्न हम करते हैं। ये आपका है 5,910 को 4 से भाग करना है, तो 4 का पाड़ा लिखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, इतना करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये 4 है, 5 एक पहला अंक लो, 5 5 बड़ा है 4 से, तो हमारा सीधा इसी पे चला जाएगा। 4 एकम 4, एक अंक से 5 में से 4 गए 1, अब ऊपर से उतर आएगा 9, अब ये बन गया 19। अब देखो किस पे जाएगा, 12 16 20, ये बड़ा हो गया ना, तो 4 चौक 16 इस पे चला जाएगा, तो 4 चौक 16। 9 में से 6 गए 3, ऊपर से उतर गया 1। ठीक है, अब देखो किस पे जाएगा, हम पहाड़ा आगे बढ़ाते हैं। 4 छक 24 था, 4 सत्ते 28, फिर 4 अट्ठे 32, तो अब ये बड़ा हो रहा है, ये 28 आ रहा है, 4 सत्ते 28, तो अब 4 सत्ते 28 कर दो, तो अब ये 11 10, ये 11 बनेगा, यहाँ से हसल देनी पड़ेगी, तो 11 में से 8 गए, ये बनेगा 3, ऊपर से उतर गया 0, ये 0 उतर आएगा। अब 4 का पहाड़ा कहीं पे 32 आ रहा है, ये 30 आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर 4 का पहाड़ा 7 तक गया तो 28, तो बच गया 2, अब नहीं हो पा रहा। या तो दशमलव लगाओ, दशमलव होता है आपका, या यहीं पर शेषफल 2 छोड़ दीजिए, ये 2 बच गया आपका शेषफल। अब हम इसको फिर चेक कर सकते हैं कि हमने गलत किया है सही। मैं आपको चेक करना बता रही हूँ कि क्या पता गलती हो गई हो, मुझसे भी गलती हो सकती है बच्चों, है ना, मैं भी गड़बड़ कर सकती हूँ। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 1477 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, जो उत्तर आता है उसको जोड़ना होता है। तो अब देखो, 4 सत्ते 28, 8 2 हज़र, 4 सत्ते 28 और 2 30, 0 3 हज़र, 4 चौक 16 और 3 19, 1 हज़र, 4 एकम 4 और 1 5, ये 5,908 आया। लेकिन अब हमें इसमें शेषफल जोड़ना है ना, तो अब हम इसमें +2 कर देंगे, यानी +2 जोड़ दिया। तो अब यानी +2 आप ऐसे लिख दो, तो 8 और 2 10, 5910, ये आ गया ना, तो इसका मतलब ठीक हो गया। शेषफल हम जोड़ते हैं इसके अंदर, ये शेषफल है। ठीक है, तो यानी हमारा उत्तर ठीक है। ये भागफल और भाज्य, इन दोनों को जोड़ा जाता है। भाग्य भागफल और भाजक, जिससे आप भाग कर इनको गुना करा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। कुल पौधे हमारे पास है 930 आम के पौधे, पंक्तियां है 7, हर पंक्ति में आम पौधे कितने होंगे, इसके लिए हम 930 को 7 से भाग करेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं हर पंक्ति में कितने अधिकतम पौधे आ सकते हैं और कितने शेष पौधे हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने इसका भाग कर दिया 930 को 7 से, तो आपका पास एक अंक है 9, ये 7 से बड़ा है, तो 7 एकम 7, इसी को हम ले लेंगे। 9 में से 7 गए 2, ऊपर से उतारा 3, 7 तिया 21, तो 3 में से 1 गया 2, ऊपर से उतारा, ये 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 7 तिया 21 होता है, तो 7 दूनी 14, 21 बड़ा हो जाएगा ना, तो 10 में से 4 गया 6,
ये हमारे पास बचा है ना, 6 पौधे हमारे पास बच गए हैं। सो 132, एक पौधा और होता तो इसमें पूरा बढ़ जाता ये। सो हम देखेंगे हर एक में 132 आम के पौधे आ सकते हैं, शेष पौधे हमारे पास है 6, एक की कमी रह गई, वरना ये पूरा पहाड़ा चला जाता है ना। अगर ये 7 होता तो 7 1 जा 7 पूरा जाता। ठीक है, आप सभी को भाग करना आया होगा ना समझ में। बच्चे भाग से अक्सर डरते हैं कि भाग का सवाल क्या है। भाग का सवाल कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आराम से उसको कर सकते हो। इसके लिए आपको टेबल्स लर्न होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, आज आपको कोविड के संबंध में एक उचित व्यवहार सिखाया जा रहा है कि 2 गज या 60 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है आपको। पिछली बार बताया गया था कि बार बार हैंड वॉश करना है, अब आपको बताया जा रहा है 2 गज की दूरी यानी कि 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करना है 2 लोगों से, ताकि संक्रमण आपस में एक दूसरे से ना फैले। ठीक है बच्चों, अगली वर्कशीट में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक आप ये काम कीजिए। बाय बाय, नमस्कार।